नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं मेरे जो एक सब्सक्राइबर हैं वीरेंद्र जी, वो उन्होंने बोला है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। देखिए मैंने बताया था कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। देखिए जो लंबे समय के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है स्टॉप लॉस की, लेकिन अगर जो स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। तो देखिए वीरेंद्र जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म अगर आप या स्विंग ट्रेडिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैसे लगाएं स्टॉप लॉस। आप देखिए बस खाली यहाँ पे आप देखिए बिलेंद्रा जी, आप देखिए ये वैसे तो पोर्टफोलियो है मेरे भाई का, ठीक है। आपको मैं एक नॉर्मली बता दूं, देखिए जो प्रॉफिट इसकी हो रही है, अगर ये यहाँ पे अगर आपका ये पोर्टफोलियो होता तो आप अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करते हैं। देखिए वैसे तो ये लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मली आपको बस खाली बताऊँगा। देखिए अभी मान लीजिए मेरे किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो मेरे को अभी जैसे ब्लैक रोज या CDSL में, देखिए CDSL में मेरे को लगभग जैसे 83% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे को अभी कैसे इसमें मतलब स्टॉप लॉस लगाना है। आप यहाँ पे जाइए, देखिए अगर स्टॉक भाग रहा हो, मतलब अगर स्टॉक यहाँ पे, तो पहले आप चार्ट देखिए, चार्ट देखिए इसकी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे ये लेवल तोड़ेगा, मतलब ये लेवल तोड़ा है, ठीक है, ये लेवल तोड़ के और ये लेवल तोड़ के ये ऊपर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसका जो लेवल है वो लगभग 1400 के आसपास हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये 1400 रुपये से अगर नीचे आएगा तो हमारा बिक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है ये थोड़ा मजबूत का लेवल लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये ऐसे करूँगा, यहाँ पे CDSL GTT में अगर आप जीरोधा में आपका अगर अकाउंट होगा तो आप यहाँ पे GTT क्रिएट कर सकते हैं। GTT का मतलब हो गया कि हम कभी भी, मतलब हम कभी भी यहाँ पे अगर लगा दिए तो ये 1 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है, 1 साल तक वैलिड रहता है। आप यहाँ पे सिंगल करें, सेल पे रहेगा ये, आपको सिंगल यहाँ पे करना पड़ेगा। सिंगल आपको कितना रखना है, मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, तो हम 1400 लगा देते हैं, 1400, ठीक है। और फिर आप क्वांटिटी, आपके पास जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आप टोटल मतलब एक साथ ही निकाल देना चाहते हैं या आप 30-30 करके 2 बार निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं 20 करके निकालना चाहता हूँ और यहाँ पे जो प्राइस सेट है वहाँ पे भी मैं 1400 ही कर देता हूँ, ठीक है। वैसे टिगर प्राइस अगर मैं यहाँ पे 1410 करूँगा तो भी जब ये 1410 रुपये पे आएगा स्टॉक, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे GTT क्रिएट हो जाएगी हमारी, 1400 पे वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों प्राइस को सेम रखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए ना। दोनों प्राइस अगर मैं सेम रखूँगा, टिगर प्राइस और ये प्राइस अगर मैं दोनों सेम रखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घट रही होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घट रही होती है, तो ये फिर काम नहीं करता है, क्योंकि जब ये इस लेवल पे आएगा, हो सके उस लेवल से और भी नीचे चल जाए तो आपकी ये जो प्राइस है वो ना मतलब आप आए फिर से, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे 1410 या 1405 अगर आप रखेंगे तो जैसे ही ये वहाँ पे आएगा 1405 रुपये पे, तो ये डायरेक्ट वहाँ पे सेलिंग पे लग जाएगा, सेलिंग पे लग जाएगा। जैसे ही 1400 रुपये आएगा आपका वहाँ पे सेल हो जाएगा, जितनी आप क्वांटिटी लगा के रखेंगे उतनी क्वांटिटी हो जाएगा सेल, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट GTT कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए जो GTT है, देखिए ये भाई ने तो वैसे बाइंग सेलिंग करने के लिए सब यहाँ पर लगा के रखा है उसने, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये जो क्रिएट GTT हो जाएगी, ये वैलिड रहेगा 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है।
इतने पे आपका टिगर प्राइस लगा हुआ है 1405 रुपये पे, ठीक है। और सेलिंग का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हम कितने पे प्राइस कर रहे हैं सेलिंग, 1400 रुपये पे, और 20 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपायर कितने पे होगा, अगर आपका इस रेट पे नहीं आता है, अगर ये रेट नहीं आता है 8/11/2022 तक, तब तक ये सेल नहीं होगा, ठीक है ना। और देखिए मैं तो अभी फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये लगाना नहीं है। अगर देखिए जैसे अभी मैं बात करूँ प्रिंस पाइप की या टाटा मोटर की, देखिए टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ तो इसका चार्ट अभी कैसे हो रहा है, ये भी सेम बॉक्स ट्रेडिंग में कर रहा है, मतलब एक बॉक्स ट्रेडिंग में ये ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स भी। तो यहाँ पे मैं नहीं छूँगा अभी जैसे देख लीजिए, अभी यहाँ पे देखिए मैं अभी प्रिंस पाइप लेता हूँ। प्रिंस पाइप यहाँ पे मैंने लगभग 724 रुपये पे ख़रीदारी की है, इसका रेट हो गया 743 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको देखूँगा तो ये देखूँगा कि ये स्टॉक भाग रहा है, मतलब काफ़ी उछाल में है, और लगभग ये 10% तेज था, ठीक है, 10% तेज था। अभी मेरे को क्या करना है, इसका अभी मैं हाई देखूँगा कितना, 850 रुपये तक लगभग गया है। तो अभी मेरे को ऐसा करना है भाई, मेरा 4000 5000 जो भी मतलब प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं उसको प्रॉफिट अपना लॉस ना हो, मतलब प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे को क्या करना है, सेम वही GTT यूज करना है। मैं यहाँ पे अपना लगा लूँगा कि भाई 830 रुपये या 820 रुपये, ठीक है। अपना ऐसा आप लगाइए, ऐसा लेबल लगाइए कि आपका वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे भागे ना तो आप उसके पीछे पीछे, अभी देखिए कितना मैंने डिस्काउंट पे लगाया है, लगभग 2%, 2.84% नीचे मैंने लगाया है, कि मतलब अगर वहाँ से गिरे तो मेरी प्रॉफिट जाए नहीं, बस खाली मेरा 2.84% ही माइनस में जाए, बस इतने में मैं निकल जाऊं, ठीक है। अब अगर इसका रेट अगर 900 रुपये हो गया, इसका रेट अगर 900 रुपये हो गया, तो मेरा यहाँ पे जो GTT रहेगा वो लगभग हो जाएगा 870 रुपये, यही ना, 870 रुपये। और जैसे जैसे ही यहाँ पे रेट बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे रेट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मेरा टिगर प्राइस, देखिए यहाँ पे अगर मैं 870 रुपये पे मैं अगर लगा देता हूँ, ठीक है, तो जैसे इसका रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मॉडिफाई करके यहाँ पे जो इसका भी रेट आप देना चाहें 900 रुपये, ठीक है, तो आप 900 रुपये भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप अप पे, अगर आप अप पे चाहें कि ठीक है भाई अगर इसका प्राइस 900 रुपये आए तो 900 रुपये पे मैं निकल जाऊँ, वो भी आप कर सकते हैं। या तो आप एक GTT क्रिएट करके आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं प्रिंस पाइप यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी जैसे ये है, ठीक है, टाटा मोटर्स, अब यहाँ पे अगर मेरे को सेम डे स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब आज मैं चाहता हूँ कि अगर हर दिन स्टॉप लॉस लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है, एग्जिट पे जाने के पास मैं SLM पे जाऊँगा। SLM पे मैं जाके इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 501 रुपये, तो मैं लगाऊँगा 490 रुपये या 480 रुपये या 85 रुपये। देखिए जितनी मेरी सहने की कैपेसिटी होगी, मतलब जितना मेरा लॉस करने की कैपेसिटी होगी कि ठीक है भाई मेरा स्टॉप लॉस इतना ही पे ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं उतने पे ही स्टॉप लॉस रखूँगा। क्योंकि हो सकता हो ये मार्केट थोड़ा सा डाउन हो के फिर भाग जाए, हो भी सकता है, हो सकता हो मार्केट डाउन हो के भाग भी जाए, तो आप क्या करोगे, आपका तो फिर आप का लॉस हो गया। अगर आपने यहाँ पे मान लो मैं 500 रुपये पे रखता हूँ या 495 रुपये पे रखता हूँ या 498 रुपये पे रखता हूँ, तो 3-4 रुपये तो नॉर्मल मार्केट इधर उधर होता ही है। तो अगर मैं इस रेट पे रख रहा हूँ तो हो सकता हो थोड़ा सा मार्केट नीचे आके
फिर ऊपर भाग जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे रखेंगे, थोड़ा सा अगर आप स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे तो वहाँ पे आने का, अगर मार्केट अगर तेज़ी में रहेगी तो आपका वहाँ पे मतलब स्टॉक अगर तेज़ में रहेगा तो आपका वहाँ पे लॉस होने का चांसेस कम रहेगा, प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रखता है स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी तो मार्केट फ़िलहाल बंद है, तो ये बोल रहा है कि आप जीटीटी क्रिएट करिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लग पाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, और देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही स्टॉप लॉस लगता है, और आप बाई के लिए तो आप जानते ही हैं कैसे आपको करना है बाई। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।